हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है सो दैट अ फंक्शन इज गिवन दैट जी एक्स इट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स विच इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन। और हमें ये सिद्ध करना है कि इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स वैल्यू, यानी ये सभी पूर्णांक मानों के लिए ये असतत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपने महत्तम पूर्णांक फलन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को 11 क्लास में आपने पढ़ा है लिमिट चैप्टर में। आपको बता दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सपोज दैट एक फंक्शन है x, जो कि जब ब्रैकेट के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये इस प्रकार डिफाइन होता है कि मान लीजिए हमने कोई x वैल्यू ली इनपुट के रूप में, जो कोई भी रियल नंबर हो, तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है यानी इस फंक्शन की वैल्यू वो हमेशा क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा z मिलेगी, नियरेस्ट z मिलेगी, यानी कि नियरेस्ट इंटीजर मिलेगा, कोई भी पूर्णांक मिलेगा। साथ में वो पूर्णांक उस संख्या से, उस नंबर से क्या होगा, लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मान लीजिए x है, उसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। और वो कोई भी रियल नंबर को जब हम उसमें इनपुट कराते हैं तो आउटपुट के रूप में हमें केवल पूर्णांक मिलता है, और वो जो पूर्णांक होगा वो नियरेस्ट होगा इंटीजर्स के, और वो लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर होगा। इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। आइए एक बार इसको ग्राफिकली देखते हैं। तो सपोज दैट हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया हुआ है, जिसमें ये ओरिजिन है, और हमने एक फंक्शन मान रखा है कि ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है y इज इक्वल टू बॉक्स x, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए। और मैंने क्या किया, कुछ पूर्णांकों को ले रखा है x की वैल्यू इनपुट के रूप में 1 2 3 4 5, सिमिलरली पॉजिटिव एक्सिस में, y एक्सिस में 1 2। तो यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा कि हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं हमारा जो फंक्शन है उसको थोड़ा सा पहले एक्सपैंड करेंगे। तो कुछ इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। उसके लिए हम x ऐसा चूज़ करते हैं विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। तो उस स्थिति में हमें 0 मिलेगा, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 लें या उससे बड़ी वैल्यू लें पूर्णांक के रूप में, 0 भी हमारा पूर्णांक है, तो उस स्थिति में 0 ही मिलेगा। बट 0 से 1, 0 ले सकते हैं लेकिन 1 से छोटी वैल्यू हो। यानी अगर हमने x क्या लिया है, 0 लिया है या 0 से बड़ी वैल्यू ली है किंतु 1 से छोटी वैल्यू ली है, उस स्थिति में हमेशा हमें पूर्णांक के रूप में 0 मिलेगा। ये आउटपुट के रूप में 0 देगा। 1 कब मिलेगा, 1 तब मिलेगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो बट लेस देन 2 हो। सिमिलरली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो बट लेस देन 3 हो, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। एंड माइनस वैल्यूज़ को भी हम दे सकते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज दैट -1 बट लेस देन 0, तो उस स्थिति में हमें क्या मिलेगा, -1। तो ये इसी प्रकार से ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगर इसको हम ग्राफिकली डिनोट करें तो क्या मिलेगा, देखिए x की वैल्यू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 0 तब रहता है जबकि x क्या रहे, 0 या उससे बड़ा रहे। देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको अलग करना होगा क्योंकि 1 वैल्यू नहीं है इंक्लूडेड, और वहाँ पर अभी भी 0 ही मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार 1 या उससे बड़ी वैल्यूज़ किंतु 2 से छोटी वैल्यू पे हमेशा फंक्शन की वैल्यू 1 ही रहती है। तो कुल मिला करके जो इसका ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार होगा।
और 2 से 3 के बीच में, देखिए 2 से 3 के बीच में 2 रहती है फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पे ये रहेगा। सिमिलरली 3 से 4 की वैल्यू 3 रहती है, 4 से 5 पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 ही रहेगी। और इसी प्रकार हमने यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यदि -1 है और 0 के बीच में है, -1 ले सकते हैं तो -1 ही मिलती है। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 0 इंक्लूड ना करें तो उस स्थिति में हमें ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिमिलरली -1 को यदि हम छोड़ दें 2 तक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो महत्तम पूर्णांक फलन के लिए कुछ इस प्रकार होगा। ऐसे ही आप देख के बता सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये असतत है, क्योंकि इसको हम ड्रॉ करेंगे तो हमें कितनी जगह पर जो है पेंसिल पेन को उठाना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। ठीक है, अब इसको हम लिमिट के थ्रू, दोनों पक्षों की लिमिट के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस ही होता है, लेकिन x तो स्वतंत्र है, x तो सतत है, लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वो हमारा प्रूफ करना है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्योंकि ये तो सतत है लेकिन इस फंक्शन के साथ डिफरेंस में है, माइनस में है ये, तो मेनली बात तो हमें इसकी करनी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो इसी से क्लियर हो जाएगा बाय द अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो फंक्शन है, हम केवल अकेले x ना लेकर के पूरा फंक्शन ले रहे हैं। तो मान लेते हैं सपोज दैट एट x इज इक्वल्स टू c, हमने कोई एक c स्वेच्छ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले रखा है विच इज रियल नंबर बिलोंग्स टू r। अब इसके लिए हम इस फंक्शन की सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव gx, अगेन लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव g ऑफ x, बट लिमिट वी कैन सी h टेंडिंग टू 0, देन इट बिकम्स g ऑफ c minus h. Now limit h tending to 0. अब देखिए इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर हमारा x है वहाँ वहाँ पे हमें c माइनस h रखना होगा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए। तो हम लिखेंगे c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h। ठीक है, ये हमारा सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h माइनस, देखिए यहाँ पर c माइनस h है, c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा कोई भी है वो थोड़ा सा छोटा वाला, जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन 2 है तो 2 कहा जाएगा, लेकिन अगर हम 2 माइनस 0.1 कह दें, ठीक है, तो ये हमारा नियरेस्ट इंटीजर्स में जाएगा, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली c माइनस h, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा c माइनस h माइनस 1। जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खुलेगा आउटपुट के रूप में जो आएगा वो हमें क्या देगा, 1। क्यों, क्योंकि h हमारा लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर अग्रसर है, तो जब वो 0 की ओर अग्रसर होगा तो उस कंडीशन में फंक्शन में एक की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 रख सकते हैं, तो मुझे मिलेगा c माइनस c प्लस 1, तो c कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। नाउ फॉर RHL लिमिट, देखिए x इज इक्वल टू c पर ही हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, देन इट इज लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव g ऑफ x, एंड जो हमारा g ऑफ x है वो है लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि हम c के स्थान पे, x के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं, देखिए ना, x के स्थान पे हम रख रहे हैं c प्लस h, और जब x है वो c की ओर अग्रसर होगा तो हम इसके स्थान पर c रख देंगे, तो c कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इट मीन्स h हमारा 0 की ओर
अग्रसर होगा। ठीक है, तो नाउ लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ में c प्लस एच रखना होगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0, c प्लस एच, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, h की जगह 0 रख दीजिए, माइनस c प्लस एच जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। कहने का मतलब ये है कि इस वैल्यू में, इस फंक्शन में यदि हम किसी भी थोड़ी सी भी वैल्यू को अगर पुट कर दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने कहा ना कि इसे 2 है और इसमें हम कर दें 2 प्लस 0.1, तो ये अगेन नियरेस्ट जो इंटीजर होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स दैट c प्लस एच माइनस c प्लस एच कोई छोटी राशि है जो कि 0 की ओर अग्रसर है, बहुत ही सूक्ष्म राशि है। तो इन दैट कंडीशन c हमारा कैंसिल हो जाएगा और h के स्थान पे 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नाउ यू कैन सी LHL इज़ 1 बट RHL इज़ 0। सो दैट इज़ लिमिट हमारी जो है वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal, then we can say our function, any greatest integer function is not continuous, that means discontinuous। and you can see एक फंक्शन हमारा ये वाला तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है जो कि उसके साथ सब्ट्रैक्शन में है। और हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको पहले ही बता रखा है कि अगर दो फंक्शन f ऑफ x g ऑफ x अलग अलग सतत हैं तो उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन में बस नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये सब सतत हैं तो ऐसी स्थिति में भी वो सभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT का ही है। कहा जा रहा है कि चेक करिए वेदर द गिवन फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट x इज इक्वल्स टू पाई। यानी x बराबर पाई पर दिया गया फलन सतत है या नहीं, यू हैव टू प्रूव। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू पाई पर ज्ञात कर ले रहे हैं। एफ पाई क्या हो जाएगा हमारा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई 180 होता है, 0 होगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। नाउ फॉर LHL लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस f ऑफ x एंड लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस फंक्शन हमारा है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। नाउ अगर x हमारा पाई की ओर अग्रसर है और उस कंडीशन में हम एक स्वेच आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सूक्ष्म वैल्यू h ले रहे हैं, तो नाउ लिमिट इफ h टेंडिंग टू 0, h कब टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, जबकि हम जहाँ जहाँ हमारा x है उस जगह पे हमें क्या रखना होगा, पाई माइनस h रखना होगा। जाहिर सी बात है। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पाई माइनस h रखेंगे तो इट बिकम्स पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। तो इट इज़ h की वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, पाई स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, आप जानते हैं माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस में ही रहेगा बट आगे माइनस है इसलिए माइनस हमने बोल दिया, साइन h और प्लस 5। नाउ यहाँ पर लिमिट रखी हुई है h टेंडिंग टू 0, h रखिए यहाँ पे। पुटी हम यहाँ से RHL की बात करें तो हमें कुछ नहीं करना होगा, केवल x टेंडिंग टू पाई प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ये साइन पाई प्लस आप जानते हैं ये आपका हो जाएगा प्लस साइन h, लेकिन अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, पाई प्लस 5 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगी। यू कैन सी LHL इज इक्वल्स टू RHL, पीछे यही आया था, और फंक्शन की वैल्यू एफ पाई क्या है, इक्वल है, सब बराबर है। तो वी कैन सी कि पाई पर ये हमारा जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है, सतत है।